नमस्कार। आकाश हेल्थ केयर द्वारका से मैं डॉक्टर शरद मल्होत्रा, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डायरेक्टर आप सबसे संबोधित कर रहा हूं। पेट और आंतों की हेल्थ यानी कि उसका सामान्य होना क्यों जरूरी है और वो हमारे शरीर में क्या क्या फर्क डालता है, आइए इस बारे में कुछ चर्चा करते हैं। पेट और आंतों के बीच में हजारों करोड़ किस्म के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस निवास करते हैं। इन सब के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। इन दोनों का तालमेल आपस के अंदर हमेशा इस बात को डिटरमाइन करता है कि हमारे शरीर की सेहत कैसी रहेगी। जब गुड बैक्टीरिया ठीक काम करते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल नॉर्मल काम करता है। जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो उस समय पे हमारे शरीर में बीमारियां होनी शुरू होती हैं। ये बीमारियां सिर्फ पेट को ही नहीं अपितु अलग अलग जगह पे और अलग अलग अंगों को असर करती हैं। पेट के अंदर यदि खाना ठीक से हजम होता है, डाइजेशन प्रॉपर रहता है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन का वर्क ठीक रहता है, तो उससे इंसान को भूख ठीक लगती है। पेट के अंदर हाजमा ठीक होता है, उसके जो खाने का डाइजेशन है वो ठीक होता है, उसमें से खाने की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ठीक तरीके से सोखे जा सकते हैं। इससे पेट में कोई दर्द नहीं होता, बेचैनी नहीं होती है, आपका मोशन ठीक पास होता है एवं वेट वेल कंट्रोल रहता है। यदि यही समस्या अगर आपकी प्रॉब्लम आती है जब डाइजेशन कमजोर हो जाता है या हाजमा कमजोर होता है, तो उसमें सबसे कॉमन चीज हम देखते हैं कि इंसान को पेट में भारीपन होना शुरू हो जाता है, पेट में फुलावट आनी शुरू हो जाती है, भूख कम हो जाती है एवं वजन के ऊपर असर आने लगता है। पेट की बीमारियों का असर सर से पैर तक हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। रिसर्च में ये बहुत क्लियरली पाया गया है कि पेट की बीमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रेन के ऊपर असर करती है। बहुत लोगों ने हमें अक्सर आकर के बताया है कि जिस समय पेट की दिक्कत होती है उस समय पे उनको सर में दर्द होना, सर में भारीपन होना, बेचैनी होना एवं उल्टी आने की सेंसेशन होती है। उसके अलावा रिसर्च ने यह भी प्रूव किया है कि यदि आपके शरीर के बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, यानी कि आपकी बैक्टीरियल पॉपुलेशन का कोलैबोरेशन आपस में ठीक नहीं है, तो इंसान का वजन बढ़ जाता है। आंतों की बीमारी की बात करें तो कोलाइटिस एवं क्रॉन्स डिजीज जैसी बीमारियां हैं जो बढ़ जाती हैं। डिप्रेशन के साथ में भी इसका बड़ा क्लियर कट असर देखा गया है। दिल की बीमारियों के अंदर भी ये पाया गया है कि यदि डाइजेशन ठीक ना हो तो कुछ इस प्रकार के केमिकल जनरेट होते हैं जो शरीर के अंदर खराब किस्म के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और खून के अंदर जमावट पैदा करते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि यदि खाने के अंदर हाइजीन ठीक ना हो, सफाई ना हो, तो लिवर और किडनी के ऊपर उसका डायरेक्ट असर आता है। तो कैसे हम पेट को ठीक रख सकते हैं? खाने को साफ सुथरा रखें, खाने के अंदर एक्सेस में स्पाइसी, फ्राइड, मिर्ची और तला हुआ खाना ना खाएं, मीठे को कंट्रोल रखें, इंसान डेली 30 से 40 मिनट की वॉक करे, मिनिमल एक्सरसाइज करे, खाने के अंदर वो चीजें ले जो आपके पूर्वज दादा दादी, नाना नानी हमेशा से खाते चले आए हैं। इन सब चीजों के साथ में आप हमेशा पाएंगे कि पेट हमेशा ठीक काम करता है। ताजी बनी हुई चीजें, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन बहुत अच्छा माना गया है। प्रोसेस चीजें, पुरानी रखी बनी चीजें हमेशा खराब होती हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं, यदि आप शराब का सेवन करते हैं, तो पेट के हाजमे पे और पेट की चाल के ऊपर, दोनों के ऊपर इनका बुरा असर आता है। यदि आपको कभी किसी दवाई की जरूरत पड़ती भी है तो हमेशा अपने से डॉक्टर से सलाह करके लें और अपने पेट के बारे में पूछ करके इलाज करें। कभी भी अपनी मर्जी से दवाई लेना, खासकर एंटीबायोटिक्स का यूज, आपके पेट को हमेशा खराब करेगा। यदि आप अपने पेट की ताकत को बना के रखना चाहते हैं तो प्रोबायोटिक्स, जिस प्रकार से हमारे खाने में दही होता है, सलाद होता है, गार्लिक का, अदरक का सेवन किया जाता है, लहसुन का सेवन किया जाता है, ये चीजें नेचुरल प्री और प्रोबायोटिक्स की तरह काम करती हैं। तो मेरे दोस्तों, पेट को ठीक रखने का एक ही तरीका है, साफ खाएं, स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। धन्यवाद।